बुद्धिमान उल्लू और चालाक लोमड़ी। शांत जंगल में एक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू रहती थी, जो अपनी बुद्धिमानी और निष्पक्षता के लिए जानी जाती थी। चारों ओर के जानवर उसकी सलाह के लिए आते थे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम फेलिक्स था, उसके पास आए। उसकी आंखों में लालच चमक रही थी। बुद्धिमान उल्लू फेलिक्स ने कहा, मैंने सुना है कि आप सब कुछ जानती हैं। बताइए, मैं जंगल का सबसे अमीर जानवर कैसे बन सकता हूँ? उल्लू ने फेलिक्स को ध्यान से देखा। सच्चा धन केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि दयालुता और उदारता में है। उसने उत्तर दिया, यदि आप धन की खोज कर रहे हैं, तो दूसरों की मदद करने पर ध्यान दें और आप पाएंगे कि धन आपके पास आएगा। फेलिक्स ने उसके सुझाव पर हंसते हुए कहा, ये बेवकूफ़ी है, मुझे सोना और खजाने चाहिए। और वो जंगल में भाग गया। जल्दी अमीर बनने के लिए फेलिक्स ने एक योजना बनाई। उसने अन्य जानवरों को अपने भोजन देने के लिए धोखा देना शुरू कर दिया, उन्हें अपने भविष्य के धन का वादा करते हुए। जानवर जो विश्वास और दयालु थे ने उसे अपना मेहनत से कमाया भोजन दे दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और जबकि फेलिक्स ने भोजन और संसाधनों को इकट्ठा किया, वह धीरे धीरे एकाकी होता गया। अन्य जानवरों ने उसकी स्वार्थता को देखना शुरू कर दिया और उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। उन्होंने अब उसे अपना भोजन साझा नहीं किया या उसकी संगति की खोज नहीं की। एक ठंडी सर्दी की रात फेलिक्स अपने बिल में अकेला पाया, चारों ओर खाद्य सामग्री के ढेर के साथ जो वो एक बार में नहीं खा सकता था। वो साथी की भूख महसूस कर रहा था, लेकिन अपनी लालच के कारण सभी को दूर धकेल दिया था। निराश होकर उसने फिर से बुद्धिमान उल्लू से मिलने का निर्णय लिया। कृपया मेरी मदद करें। उसने जब उसे एक शाखा पर बैठे देखा तो प्रार्थना की, मैं अकेला और दुखी हूँ, फिर भी मेरे पास धन है। उल्लू ने उस पर दया से देखा, फेलिक्स, सच्चा धन उस पर निर्भर नहीं करता, यह उन संबंधों पर निर्भर करता है जो आप बनाते हैं और दूसरों के प्रति आपकी दयालुता पर। यदि आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको साझा करना और देखभाल करना सीखना होगा। उसकी बातों में सच्चाई को समझते हुए फेलिक्स ने बदलने की कसम खाई। वो जंगल में वापस गया, इस बार उन लोगों को भोजन और मदद देने के लिए जिनके साथ उसने गलत किया था। धीरे धीरे जानवरों ने उसे माफ करना शुरू किया और दोस्ती फिर से बन गई। समय के साथ फेलिक्स ने पाया कि साझा करने से उसे बहुत खुशी मिलती है, जो संग्रह करने से कभी नहीं मिली। उसने सीखा कि जितना अधिक वह देता है, उतना ही वो अंदर से समृद्ध महसूस करता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि दयालुता, उदारता और दूसरों के साथ हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों में है।